प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बात तो सही है। पहले प्यार के पहले एहसास को समझना, फिर उसे कागज तक पहुंचाना और फिर उसे उसके हाथों में देना, जिसे देखते ही दिल धड़क उठता है। कठिन तो है ना? और बात अगर 25वें प्रेम पत्र की हो तो। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आज की किताबी बातचीत में। और आज की हमारी किताब है 25वां प्रेम पत्र। इसकी लेखिका हैं आभा श्रीवास्तव जी, जिन्हें हम प्यार से आभा दीदी बोलते हैं। उनकी 2 किताबों काली बकसिया व दिसंबर संजोग की समीक्षा मैं पहले ही कर चुकी हूँ, जिनका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। अब तक आभा दी ने सामाजिक कहानियाँ लिखी हैं। प्रेम पहले भी उनकी कहानियों का विषय रहा है या फिर उनकी कहानियों में था, लेकिन समाज की दृष्टि से। इस बार उनकी किताब में है खालिस प्रेम कहानियाँ, जिनमें प्रेम, स्नेह, धोखा, जुदाई, इनकार, ठुकराए जाने का अपमान और है 25वां प्रेम पत्र। यह संग्रह 20 कहानियों का संकलन है। जिसमें प्रथम कहानी दोहरा पाप एक लंबी कहानी है, बाकी कहानियाँ 3 से 5 पन्नों की हैं। इस संग्रह की कुछ कहानियाँ प्रेम के शब्द से, शहद से सराबोर हैं, तो कुछ कहानियाँ मधुमक्खी की तरह हृदय में विरह की पीड़ा का डंक भी मार जाती हैं। इसी क्रम में मी टाइम, चैताली, दोहरा पाप, 25वां प्रेम पत्र, वो अपना सा, कहो तो कहानी कहूँ आदि कहानियों का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगी। संग्रह की प्रथम कहानी है दोहरा पाप। काफ़ी बड़ी किंतु रोचक कहानी है। बचपन की 3 दोस्त जिंदगी की गाड़ी के 32 बरस अलग अलग डब्बों में यात्रा करते हुए निकाल देती हैं। फिर अचानक एक सहेली के मन में उचंग उठती है कि फिर से बैचलर लाइफ जी जाए, और माहौल बनता है उन तीनों सहेलियों के मिलने का। इस वक्त समय की डोर को पीछे खींचते वो पुरानी जगहों पर अपना यौवन, हंसी ठिठोली, अपना जीवन तलाशती हैं। इन्हीं सब में एक सहेली की रहस्य बनी जिंदगी की जब दर्पण खुलती है, तो एक एक कर कई सारे राज फुदकने लगते हैं और आप कौतूहल से भरते चले जाते हैं। आभा जी ने इस कहानी के रहस्य धीरे धीरे खोले हैं, जो कहानी की रोचकता को और बढ़ा देते हैं। मी टाइम कहानी एक ऐसी लड़की वंशिका की कहानी है, जिसको शादी के कुछ समय बाद अकेले रहने का मौका मिलता है, क्योंकि उसके पति किसी काम से बाहर 2-3 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। तो उस समय को वो अपना मी टाइम बना लेना चाहती है और निकल जाती है घूमने अकेले। वो पहुंचती है एक बुक कैफे में, जहां पता नहीं क्यों नवविवाहिता होते हुए भी वो किसी अन्य की ओर आकर्षित हो जाती है। अब इस आकर्षण का अंत क्या होगा, ये तो कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। सूरत से सीरत अच्छी होनी चाहिए, इस नैतिक शिक्षा को सिरे से नकारती कहानी है चैताली। चैताली समाज की स्त्रियों के प्रति समाज की एक सेट जो धारणा है उसका पर्दाफाश करती है, या उस सच्चाई को हमारे सामने रखती है। चैताली, जो कि इस कहानी की नायिका है, एक सर्वगुण संपन्न लड़की है, सिवाय रंग रूप के। उसका यही रंग रूप उसके सभी गुण, उसकी व्यवहार कुशलता, यहाँ तक कि उसकी मधुर आवाज़ पर भी भारी पड़ जाता है। उसकी प्रेम की तलाश कई रास्तों से गुजरकर भी अधूरी रह जाती है। अगली कहानी 25वां प्रेम पत्र एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो अपने वैवाहिक जीवन में बहुत प्रसन्न है और अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रही है। इसी मौके पर उसे अपने लॉकर से अपना एक पुराना प्रेम पत्र मिलता है, जो कि उसका 25वां प्रेम पत्र होता है। वह प्रेम पत्र उसके अतीत की सभी धुंधली पड़ गई यादों को हवा दे जाता है। ऐसे में क्या वो अपनी शादी की सालगिरह खुशी खुशी मना पाती है या नहीं, यह रुचि का विषय हो सकता है। वो अपना सा कहानी है एक लड़की के धोखा खाने के बाद फिर अपनी ज़िंदगी संवारने की।
लोग प्रेम विवाह इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि अरेंज मैरिज में एक अजनबी जाने क्या धोखा दे दे, लेकिन जब प्रेमी ही विवाहोपरांत धोखा दे दे तो वो चोट कितनी गहरी हो सकती है, इस बात का एहसास आपको ये कहानी कराती है। कहो तो कहानी कहूँ, ये इस संग्रह की सबसे दिलचस्प कहानी है क्योंकि ये थोड़ी अलग सी कहानी है। इसकी नायिका एक लेखिका है जिसका सामाजिक चरित्र एक आदर्श स्त्री का चरित्र है, परंतु अंतर्मन से वह एक ईर्ष्यालु, चंट और घमंडी महिला है। अपनी इसी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण वो किसी को खुश नहीं देख पाती, खासकर नवविवाहित जोड़ों को। कैसे स्वयं से मिलने आए एक नवविवाहित जोड़े को खुश देखकर वो चिढ़ उठती है और उन्हीं के सामने कहानी बुनकर उनके बीच दरार पैदा कर देती है। यह पढ़ना काफ़ी दिलचस्प है। वो उन अजनबी लोगों से क्यों चिढ़ जाती है, इसका भी अपना एक रहस्य है। सभी कहानियाँ काफ़ी खूबसूरत, पठनीय और रोचक हैं। आबादी लेखन जगत में बहुत सालों से हैं। उनकी उपलब्धियाँ आपको किताब के कवर पेज पर मिल जाएंगी। उनकी भाषा सरल है जो सीधे आपके हृदय तक पहुँचती है। उनकी कलम में एक निरंतरता, एक सधापन है जो सालों की मेहनत से आता है। कहानियाँ मनोरंजक तो हैं ही, साथ ही इनमें सामाजिक संदेश भी अंतर्निहित रहता है। आभा जी अपनी कलम से दृश्य लिखती हैं और पढ़ते समय पाठक उस दृश्य को देखता भी जाता है। भारतीय समाज व परिवेश की बेहतरीन समझ उनकी कहानियों में स्पष्ट दिखाई देती है। कहानी के अनुसार शब्दों का चुनाव भी आकर्षक है। इस संग्रह की कहानियाँ छोटी हैं, साथ ही प्रेम की भिन्न भिन्न परिभाषा समेटे हुए हैं। ये इतनी ध्यान आकर्षक थी कि मैंने ये किताब सिर्फ 3 दिन में पूरी कर ली। अमूमन मैं ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि मैं बहुत आहिस्ते पढ़ती हूँ और मुझे एक किताब को पूरा करने में कम से कम सप्ताह तो लगता ही है, लेकिन इसे मैंने 3 दिन में पूरा कर लिया। आप भी शायद इसे पढ़ते हुए ऐसा ही महसूस करें। तो अपने पहले प्रेम पत्र की याद में ज़रूर पढ़ें 25वां प्रेम पत्र। इस किताब का लिंक, खरीदने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और इनके आभा जी के बाकी वीडियोस भी मेंशन कर दूंगी। किताबें पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, हिंदी पढ़ाएं और हिंदी को आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें नई नई किताबों की जानकारी के लिए और मेरे नए वीडियोस के लिए। धन्यवाद।